हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। भाई कई सारे इस समय टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, उसमें से एक मुकाबला है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में। और यह मैच लग रहा है कि कहीं ड्रॉ ना हो जाए या इंग्लैंड जीत ना जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड ने तो पहली पारी में 300 से ज्यादा रन बना दिए, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने भी जोरदार तरीके से वापसी की है टेस्ट मैच में। और 300 से ज्यादा रन इंग्लैंड ने भी बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पर। हैरी ब्रुक ने शतक लगाया है। तो लगता है कि यह मैच अगर इंग्लैंड जीत जाती है या ड्रॉ भी अगर इंग्लैंड की टीम कर लेती है न्यूजीलैंड के खिलाफ में, हालांकि अभी बहुत सारी चीजें देखने बाकी है, तो न्यूजीलैंड एक कंटेंडर जो था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का, यह साइडलाइन कर दी जाएगी। यानी कि न्यूजीलैंड की टीम भी अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपने दम पर तो नहीं पहुंचेगी अगर इंग्लैंड ने टेस्ट मैच ड्रॉ कर लिया या इंग्लैंड जीत गई तो। यानी कि एक और जो दावेदार है वो साइडलाइन, और उसके बाद फिर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका के बीच में मेन टसल आपको देखने को मिलेगा। और उसमें भी मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका की टीम वाकई में मजबूत दावेदार बन करके आ रही है, क्योंकि शायद वो इजीली पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को हरा देगी। लीड बढ़िया ले लिया है, 42 रनों पर श्रीलंका को ऑल आउट कर दिया। खैर, इन तमाम चीजों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अपना भी मैच है और भारतीय टीम का मुकाबला 6 तारीख को खेला जाएगा। लेकिन कल से टीम इंडिया को पिंक बॉल से ही प्रैक्टिस मैच करना है, और यही स्ट्रेटेजी थी भारतीय टीम की कि जब हम ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो हम पहले नहीं अभ्यास मैच खेलेंगे। जनरली होता यह है कि जब आप कोई टीम दौरे पर जाती है, बड़े दौरे पर जाती है, तो वो प्रेफर करती है कि पहले हम एक अभ्यास मैच खेलें, उसके बाद मेन टीम के साथ में खेलेंगे। लेकिन भारतीय टीम ने कहा कि नहीं, हम खुद से अभ्यास कर लेंगे। जो दूसरा मैच होगा, पिंक बॉल टेस्ट मैच होगा, उससे पहले हमें पिंक बॉल से प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस मैच चाहिए, और वो भारतीय टीम कल से खेलेगी और उसकी तैयारी भी पूरी तरीके से हो गई। लेकिन खुशखबरी क्या है, तमाम इंडियन फैंस के लिए इतनी क्या खुशखबरी आ रही है, तो ये है शुभमन गिल के बारे में। और इसीलिए जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग मेरे से नाराज रहते हैं कि आप शुभमन गिल के बारे में अच्छी बातें नहीं करते। भाई अच्छी बात आ गई तो अच्छी बात कर देंगे आप। और कई बार हमने कहा है शुभमन गिल के बारे में, हम लोग मिस कर रहे थे शुभमन गिल को। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आप ही का बनाया हुआ चैनल है और आप लोगों की मदद की ही जरूरत है स्पोर्ट्स टॉक को। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप सब स्टार हैं और आपके लिए मैं काम कर रहा हूं। दैट्स इट, इससे ज्यादा मैं तो कुछ जानता नहीं हूं मेरे दोस्त। अच्छी खबर यह आ रही है कि शुभमन गिल, जिनको लेकर के कि दूसरे टेस्ट मैच में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बहुत सारे मीडिया हाउसेस से खबर आई कि भाई वो आउट है। मैंने भी आपको वीडियो बना करके बताया कि अब चांसेस कम है शुभमन गिल की खेलने के दूसरे टेस्ट मैच में। लेकिन एक पॉजिटिव चीज नजर आ रही है इस समय, जो एक कहते हैं ना कि आशा की किरण दिख रही है, वो ये है कि शुभमन गिल ने आज नेट्स पर बैटिंग की है। और मैं ये भी देख रहा था कि क्या वो शैडो प्रैक्टिस कर रहे हैं या जेन्युइन नेट्स पर बैटिंग कर रहे हैं। तो जब मैंने वीडियो देखी तो पहले तो लग रहा था कि जैसे होता ना कि एक थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट होते हैं या फिर कोई हल्के हाथों से गेंद डाल रहा है और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं, नॉकिंग कर रहे हैं। आप रिदम में आने की कोशिश करते हो, आप नॉकिंग करते हो। लेकिन भाई नॉकिंग नहीं कर रहे थे शुभमन गिल, मुकेश कुमार की गेंदों को भी फेस कर रहे थे। और यही मैं देखना चाहता था, क्योंकि एक होता है कि आप नॉकिंग कर रहे हो, शैडो बॉल कर रहे हो, आपने गेंद को टांग दिया और शैडो प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लगातार गेंद को मार रहे हो। वो बहुत इजी होता है, लेकिन वो एक टेक्निक को बेहतर करने के लिए आप स्किल करते हो। और कई बार जब बल्लेबाज बहुत दिनों से नहीं खेल रहे होते हैं या इंजरी की वजह से बाहर होते हैं, तो पहले वो शैडो प्रैक्टिस करते हैं। और मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या शुभमन गिल लाइट ट्रेनिंग कर रहे हैं या भारतीय टीम के बाकी खिलाड़ियों की तरह ही नेट्स पर बैटिंग कर रहे हैं। और मैंने जितना देखा, मैं कोई दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि बहुत हार्ड हिटिंग ट्रेनिंग की है, लेकिन मुकेश कुमार को मैंने गेंदबाजी करते हुए देखा था, शुभमन गिल को ये विजुअल्स में साफ तौर पर नजर आया। कुछ मेरे ख्याल से लोकल भी होंगे वहां पर गेंदबाजी करने के लिए आए होंगे लड़के जो बुलाए जाते हैं नेट्स बॉलर्स, और उनको फेस कर रहे थे शुभमन गिल। यानी कि ये मुझे लगा कि यार बहुत पॉजिटिव न्यूज है। और मैं तमाम दोस्तों को बता दूं, शुभमन गिल के फैंस को बता दूं, ये मेरे से बहुत नाराज रहते हैं, हमेशा नाराज रहते हैं और ये कहते हैं कि आप उनके बारे में अच्छी बातें नहीं करते। भाई इतने वीडियोस में मैंने अच्छी बातें कही हैं, और ये भी तो एक पॉजिटिव न्यूज है। अगर शुभमन गिल आ जाते हैं तो ऑस्ट्रेलियन टीम का, जो मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ेगी, उनकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि शुभमन गिल के आंकड़े ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में बल्कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में ओवरऑल 6 मैचेस में 445 रन बनाए हैं, 44.40 का इनका एवरेज है। एक ये शतक लगा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में।
अहमदाबाद में, आप लोगों को याद होगा। लेकिन शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में 2021 में बैटिंग की थी। पृथ्वी शॉ पहले टेस्ट मैच में फेल हो गए थे, एडिलेड टेस्ट मैच में, उनको बाहर कर दिया गया पृथ्वी शॉ को, और उसके बाद शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला था। और जो 3 टेस्ट मैचेस 2021 में शुभमन गिल ने खेले, उसमें से 259 रन बनाए थे, 51.80, यानी कि 52 का इनका एवरेज है, और 2 अर्धशतक लगाए थे। एक तो ब्रिस्बेन में जो मैच हम जीते थे 91 रन बनाए थे, और एक इन्होंने सिडनी में भी बनाया था। कुल मिलाकर के 50-51 रनों की पारी खेली थी शुभमन गिल ने। एक चीज और है, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद शुभमन गिल पर मैं चर्चा करूंगा, और जहां पर मैंने कहा था कि जायसवाल ने कुल मिलाकर के 1280 रन बनाए हैं, और ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप के 6 बल्लेबाज हैं उन सबके रन को अगर मिला दो तो 2024 में इन सभी को मिलाकर के 1332 रन होते थे, 52 रनों से आगे थे। लेकिन आपको पता है, तब भी मैंने जिक्र किया था शुभमन गिल का, कि शुभू गिल और जायसवाल को मिला दें तो ये ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाजों से कहीं ज्यादा रन बनाने में सफल हो गए। और शुभमन गिल ने 2024 में जो मैं आंकड़े लेकर के आया हूं, उसमें 10 मैचेस में 806 रन बनाए शुभमन गिल ने। 47.41 का इनका एवरेज है। 3 शतक लगा चुके हैं शुभमन गिल, और मेरे ख्याल से 2 शतक तो इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ में ही लगाया था। एक तो धर्मशाला में लगाया था, और एक और शतक शुभमन गिल का आया था, राजकोट में आया था, या फिर वो वाइजैक में आया था, लेकिन सेंचुरी एक और थी। और एक शतक इन्होंने रिसेंटली बांग्लादेश के खिलाफ में भी लगाया था, चेन्नई में लगाया था। पहली पारी में खाता नहीं खोल पाए थे, दूसरी पारी में सेंचुरी लगाई थी शुभमन गिल ने, और 3 अर्धशतक 2024 में शुभमन गिल ने लगाए हैं। यानी कि 10 मैचेस में इन्होंने 806 रन बनाए हैं, और नंबर 3 पर बैटिंग करने का जो अब तक इन्होंने फैसला लिया, क्योंकि यह भी मैं चेक कर रहा था कि किस किस पोजीशन पर इन्होंने टेस्ट मैचेस में बैटिंग की है। क्या, जैसे पुजारा ने कहा कि हो सकता है कि शुभमन गिल को 5 नंबर पर भेजा जाए, तो क्या अब तक शुभमन गिल ने 5 नंबर पर बैटिंग की है? नहीं की है भाई, नहीं की है। शुभमन गिल ने या तो ओपन किया है या 3 नंबर पर खेला है। और वो भी मैं देख रहा था, एक और स्टैट में बता दूं, जब जब शुभमन गिल ने पहली गेंद को फेस किया है, यानी कि जब ओपनर में भी फर्स्ट पोजीशन होता है, जो पहली गेंद फेस करते हैं, उसमें शुभमन गिल का सिर्फ 7 का एवरेज है, ओनली 7। लेकिन जब नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहे हैं टेस्ट मैच में शुभमन गिल ओपन करते हुए, तो 32 का एवरेज है, लेकिन उससे बेहतर इनका 3 नंबर पर एवरेज है, 42.09 का एवरेज है शुभमन गिल का। लेकिन अब यह फैसला मैनेजमेंट को लेना पड़ेगा। केएल राहुल भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। हालांकि मैं अभी भी कोई गारंटी आप लोगों को नहीं दे रहा हूं कि शुभमन गिल खेलेंगे ही खेलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वो अभ्यास कर रहे थे, ठीक ठाक गेंदबाजों को खेल रहे थे। मुकेश कुमार तो इंडियन गेंदबाज हैं, बाकी नेट्स पर जो बॉलर्स आए हुए थे, जो नेट्स बॉलर हैं, उनको फेस कर रहे थे, और कोई ज्यादा दिक्कत में नजर नहीं आ रहे थे शुभमन गिल बैटिंग करते हुए। तो आई विश अगर उनकी वापसी हो जाती है एडिलेड टेस्ट मैच में, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है टीम इंडिया के लिए। लेकिन अभी मैं कोई, जैसे मैंने कहा ना, कि कोई वादा नहीं कर रहा हूं, कोई मैं दावा नहीं ठोक रहा हूं कि शुभमन गिल जो है वो टेस्ट मैच खेलेंगे ही खेलेंगे। बहुत सारी चीजें कल क्लियर हो जाएगी। कल अगर शुभमन गिल प्रैक्टिस मैच खेल जाते हैं तो 100%, या प्रैक्टिस मैच में बैटिंग भी कर लेते हैं तो 100% इनके खेलने के चांसेस होंगे एडिलेड टेस्ट मैच में। और अगर कल नहीं खेलते हैं तो फिर चांसेस थोड़े से कम नजर आएंगे। बाकी आप लोग का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।